कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान के एरिया गडानी में। मेरे बैक साइड पे आप देख लें, ये बहरा अरब है। पानी की बेरहम मौजें बहुत कुछ सुना रही हैं, बहुत कुछ दिखा रही हैं। ये साहिल की पट्टी है और साहिल की पट्टी के दरमियान में हम लोग गडानी के इलाके में बैठे हैं। गडानी की तारीख क्या है और बहरा अरब की तारीख क्या है, तो उस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ हैं सीनियर साहबी तजिया नगार बाबू उमर फरूक भाई, उनसे बात करेंगे। बाबू, आपके पास क्या तारीख है ये गडानी की और इस साहिल की पट्टी की? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ गडानी की तारीख की बात की जाए तो हमारे अरब में, हमारे पुष्ट पे बेर अरब है। बेर अरब है, ये बेर अरब के बाद इंडियाना ओशन की तरफ जाता है। तो ये बहुत बड़ा समंदर है। और जिस तरह बैरुल की बात आती है, तो बेर अरब भी कई मुल्कों से जो है, सऊदी अरब के साथ, अरब अमारात के साथ, ओमान के साथ, ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ, इस तरह ये चलते हुए इंडिया से होते हुए चाइना पोर्ट तक ये गया हुआ है। यानी या जो अहमियत कामिल चीज़ ये है, क्योंकि आपने पूछा कि इसकी तारीख क्या है, तो दुनिया के वजूद में आने के बाद समंदर है, कोई झील नहीं है, कोई दरिया नहीं है कि हम कह यार ये वजूद में आई। तो इसकी तख्लीक तो जब से दुनिया वजूद में आई है तो उस हिसाब से है। ये समंदर भी तख्लीक हुआ, ये भी वजूद में आए। लेकिन यहाँ पर मैं अहम बात करता चलूँ कि दुनिया के उन 3 खुशकिस्मत ममालिक में से एक पाकिस्तान भी है, जिन्हें अल्लाह पाक ने जो है मादनियात से मालामाल किया हुआ है। और अल्लाह पाक ने उन ममालिक में भी पाकिस्तान का नाम रखा है और उनमें पाकिस्तान का शुमार होता है कि जिन ममालिक के साथ समंदर है। हालांकि बात है कि दुनिया में बड़े बड़े रियासतें हैं और ताकतवर रियासतें हैं, मगर वो खुशकी पर है, उनके पास समंदर नहीं है, पानी नहीं है। तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इस हवाले से भी ना, पता नहीं ये बनने से पहले शायद हज़ारों साल पहले कोई तय हुआ हो, जो आज हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये हम अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि हमें ऐसी ज़ियारत नसीब हुई है कि हम ये चीज़ें देख रहे हैं जहाँ पर अंबिया कराम आए। और हिस्ट्री है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कि उन्होंने समंदर पे छड़ी मारी और फिरौन के काफिले उसमें गर्क हुए। तो बहुत सारे ऐसे कौम है जिन्हें समंदर नसीब भी नहीं हुआ, चश्मों पे गुजारे किए और वहीं पे पले बड़े। पैदाइश से लेकर जो है रहलत तक जो मामलात थे वो यूं के तू रहे। लफ्ज़ समंदर का नाम शायद सुना हो, तो चूंकि अरब ममालिक मेरे अरब रहा, तो ये खुशकिस्मती अरबों की भी रही। तो मैं कहता हूँ अरबों के साथ साथ आप और मैं, हम भी खुशकिस्मत लोगों में शुमार होते हैं। बाबू भाई, ये जो है जिन ममालिक में बहरा अरब है या समुंदर की पट्टी है, उन्होंने सियाहत के लिए बहुत से इंतजाम किए हैं, उनकी सियाहत से बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ गडानी के इलाके में, ये पूरी साहिल की पट्टी में देख रहा हूँ, यहाँ ऐसी कोई चीज़ें, सियाहत आते ज़रूर हैं। मेरी लेफ्ट साइड पे ये एक शूटिंग भी चल रही है और कुछ लोग आए हैं, लेकिन उनके लिए सहूलियात नहीं है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बट सब बदकिस्मती के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे टूरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक, बयानबाजी तक, इन चीज़ों तक महदूद है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अभी जो सोशल मीडिया है और उसने पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया इतना कि अब पाकिस्तान के तकरीबन शहरों में मेरे को गोरे नज़र आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि चेंज आने वाला है और अल्लाह करे कि वो रजीम चेंज वाले मामलात से हटकर हमारे पास टूरिज्म में चेंज आए, तो हमारे मुल्क और इसकी मईशत को मजबूत होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर ये जो समुंदर की पट्टी है, इसमें हम टूरिज्म के लिए सहूलियात पैदा कर दें, लाखों नहीं करोड़ों अरबों डॉलर हम लोग जो है जो सालाना कमा सकते हैं, लेकिन इसमें किसी का ख्याल नहीं है। मैंने कहा ना, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास
वसाइल हैं मगर हम खुद साख्ता तौर पर मसाइल में हैं। ठीक है। जब हम उस वसाइल को यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा। समंदर तो कहीं नहीं भागने वाला, ना कहीं जाने वाला है ना। टूरिज्म बनाने में हमें क्या मसला है? यहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट लोगों ने बनाया है, हुकूमत ने नहीं बनाया है, ये अवाम ने खुद साख्ता बनाया है। जब अवाम ने खुद साख्ता बनाए तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो यहाँ पर फैसिलिटीज दें, अवाम को फैसिलिटेट करे, लोग आए, लोगों को बहुत सारी चीज़ों का, मसाइल का जो सामना होता है। अगर जिस तरह भी आते हुए हमने गडानी का एक सड़क देखा तो उसमें जो आवाज आई करप्शन की, बू की, चलो वो एक तरफ, लेकिन वो सड़क देख के मुझे खुशी हुई कि चलो ये सड़क आवाम के लिए इतना तो हुआ कि जिस सड़क में हमें आते हुए 1 घंटा लगता था, हमें 10 मिनट लगे गालिबन। तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि वक्त के साथ साथ चेंज आ रहा है, सड़कें बन रही है। हर मुल्क के, किसी भी मुल्क के मईशत में रोड का इस वक्त बहुत अहम किरदार होता है। ठीक, बहुत शुक्रिया नाज़रीन करम। ये अल्लाह करे हमारी आवाज़ ईवानों तक पहुँच जाए, सहब इख्तियार तक पहुँच जाए। ये अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक तो बहुत कुछ दी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि हम तहकीक करते, लेकिन बदकिस्मती से हम तहकीक से बहुत दूर हैं। वो ही कौमें कामयाब हुई हैं जिन्होंने तहकीक की है। अगर आज हम तहकीक पर लग जाएं तो वो कोई दिन दूर नहीं जब हम दुनिया की एक सुपर ताकत और इसके अलावा जो हम लोग माशी तौर पर भी एक मजबूत बनकर उभरेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।